सर आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया। आपने भी क्राइम रिपोर्टिंग की होगी। मैक्सिमम पत्रकार को शुरुआत में क्राइम रिपोर्टिंग का अवसर मिलता है, और किस तरह से पत्रकार, माफिया, जितने भी आप देखेंगे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उनका गुंडों से, क्रिमिनल से, आतंकवादियों से संबंध होते हैं। पुलिस की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम क्राइम रिपोर्टर कैसे ऐसे अपराधियों से संबंध होते हैं, ये कई बार सामने आता है। इसीलिए साफ दिखता है कि इस तरह की खबरें प्लांट कैसे कराई जाती है। जेल में चिट्ठी लिखना, वो जाकर के अदालत हाँ में ये बता देना कि जेल में धमकी मिल रही है, ये सब फर्जीवाड़ा होता है, सब प्लांटेड होता है। सर ऐसे संपादकों को रत्ती भर शर्म नहीं आती कि वो ये भी पूछे कि ये सलमान खान, शाहरुख खान, ये अमिताभ बच्चन, ये गुटखा का प्रचार करते हैं। पिछले दिनों आपने कहा कि ये जुआ का प्रचार करते हैं। कभी इसने बताया कि इन हाँ। सब चीजों को, नैतिकता से सब चीजें नहीं करनी चाहिए? ये नहीं प्रचार वो करता भी है, ये समाज का हीरो है, इन लोगों को लज्जा नहीं आती? इतने पैसे के मरे हुए हैं ये कभी सलमान खान से नहीं पूछता कि तुम वो पता नहीं कौन पसंद और क्या क्या इसका ऐड क्यों करते हो तुम? इसका महिमा मंडन ये कर रहे हैं। बिल्कुल बनी थी। जुए के अड्डे का, वो तो हम लोगों ने पूरा कार्यक्रम किया था कि किस तरह के आओ जुआ खेलो। ये भी और शाहरुख खान भी दोनों जुए के अड्डे प्रचार कर रहे थे कि आओ यहाँ जुआ खेलो। और मनीष जी इसमें आज कोई बात आपने छेड़ दी उसके बाद कि इसमें, हालांकि ये बात फिर हम लोग कहेंगे कि अपना कार्यक्रम आने के बाद से उन जुए के अड्डों का प्रचार तो इन न्यूज चैनलों पर नहीं दिख रहा। इन न्यूज चैनलों पे वो दिख नहीं रहा, मुझको नहीं दिखा। कोई दर्शकों को सर जरा अक्सर बताए। जो आज हम लोग शो कर लेते हैं, अदालत लगाने हाँ वाले संपादक इस विषय को नेक्स्ट डे उठाते हैं। इसका मतलब ये है कि बात जा रही है। कई चैनलों पे आप देखेंगे कि आज हम लोग विश्लेषण करते हैं, रात के शो में, उनका प्राइम टाइम शो में ये विश्लेषण होता है। तो इसका मतलब है कि इसका असर कहीं ना कहीं हो रहा है, कि इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। कि जुआ वाला, उस पर तो आपने बड़े लंबा विश्लेषण हम लोगों ने किया था। उसमें हमने इस पान इस गुटखा के इशू को भी रखा। ये शराब का प्रचार करते हैं। ये ये किस तरह से समाज के हीरो हैं, जिसका महिमा मंडन इस तरह के लोग करते हैं कि जो बच्चों को गुमराह, ये कौन सा आदर्श पेश करते हैं? छिछोरापनी का, ऐश्वर्या राय के साथ छिछोरापनी का काम, काला हिरन का काम, पैसे के नशे में फुटपाथ पे गाड़ी चला देने का काम। ऐसे लोगों के लिए कह रहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, बहुत अच्छे इंसान हैं, चैरिटी चलाते हैं। बिल्कुल नहीं मनीष जी, दर्शकों को कहूंगा कि जो तेवर इस समय अपने लोगों ने, सनातनियों ने बनाए दिखा रहे हैं, इन तेवरों को बनाए रखिए। ये पान मसाला, वो खैनी खैनी तक के ब्रांड विज्ञापन ही करने लगे हैं। कुछ दिनों में बीड़ी के बंडल का भी विज्ञापन करते आपको मिलेंगे कि फलानी बीड़ी पीजिए। ये इसी औकात पे धीरे धीरे आ रहे हैं। ये वही करेंगे, बस यही तेवर बनाए रखिए। बॉलीवुड भीख मांगने की कगार पे खड़ा, और मेरे ख्याल से 2-3 साल और रखिए। 2-3 साल बाद जैसे दक्षिण तो और मनीष जी यार, एक मेन जो बात रह जाती कि जरा बॉलीवुड और दक्षिण भारत का मनीष जी अंतर समझिए। वो इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये तो हिंदू के विरोध में चलते हैं। और जो RRR फिल्म जो जीत के आई है ऑस्कर, उसका जो हीरो है रामचरण, उसका आया कि वो अमेरिका में नंगे पांव थे वो। तो पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो सबरीमाला के वो भक्त हैं, और वहां जाने से पहले शायद 45 दिन पहले नंगे पांव रहने की कोई प्रथा है। मैं जब मैंने उड़ता उड़ता पढ़ा तो वहां उनको दर्शन करने जाना, इसलिए वो 45 दिन पहले वो नंगे पांव रहते हैं। वो इस तरह के धार्मिक आस्था के प्रति उनकी है, और भगवान के प्रति वो इतना समर्पित है, और अपनी उसको छुपाते नहीं। वो अमेरिका में भी रामचरण ने छुपाया नहीं। तो बॉलीवुड से इनकी क्या तुलना की जाए मनीष जी? कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। और एक फोटो मनीष जी डालिए ट्विटर में, वो भी दिखा दीजिए कि दोनों का फर्क समझ लीजिए कि इसी साल ऑस्कर में बॉलीवुड वहां की कौन से कपड़ों में था, और जो RRR जिस टीम ने ऑस्कर जीता है वो किन कपड़ों में था। ये जरा फर्क समझिए दोनों आदमी का, जो अपने आप में बहुत कुछ वो कह देता है कि इन ये मनीष जी, ये RRR की टीम है। उठाने की छूट मिलेगी तो ये जी सबके लिए चिंता की बात होगी। जी, ये दीपिका पादुकोण जरा देख लीजिए, ये पहले थी ऑस्कर में, और वो टीम जो थी वो अपने ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग है, JNU वाले टुकड़े टुकड़े गैंग है ये सब। हाँ, और ये टीम जिसने ऑस्कर जीता है, ये सही मायने में भारत का एम्बेसडर है, भारत के। और इसीलिए देखिए कि दक्षिण की फिल्मों में
और बॉलीवुड में क्या फर्क पड़ता है। और ये डब करके भी हिंदी में आती हैं तो ये रिकॉर्ड कमाई करते हैं। लेकिन आपने कभी भी इन अदालत लगाने वाले संपादकों को कभी नहीं देखा होगा कि दक्षिण की फिल्मों की तारीफ करें जो में इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज का गौरव बढ़ा रहे हैं। ये माफियाओं के, इन खैनीबाजों के, इन गुटखाबाजों के, इन शराबबाजों के, इन जुआबाजों के इनकी तारीफ में कसीदे गट रहे हैं। तो ये समझ में आता है कि इसके लिए क्या कुछ, इसके पीछे का पूरा खेल क्या होता है। और मनीष जी एक चीज को जिसको यहाँ बिल्कुल पी गए, ये वो नाटू नाटू गाने पे ही जुट गए और बड़ी सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने उस तथ्य को उभारा ही नहीं। मनीष जी जो ये RR फिल्म है, इसके जो लेखक हैं वी विजेंद्र प्रसाद, वो मेरे संभवतः राजा मौली के पिता हैं वो शायद, तो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया वो अद्भुत इंटरव्यू है, लेकिन उसकी कहीं चर्चा ही नहीं। वो गाने पे ही जुट गए जानबूझ के, ताकि इसको ढक दिया जाए। मानी कुछ उनके वो जो है उदाहरण मैं बता रहा हूँ, दर्शक समझ लें कि क्या क्या परिवर्तन आ रहा है और क्यों दक्षिण के सिनेमा को लोग अपने सर पर बैठा रहे हैं। मानी उन्होंने कहा कि मेरी मोदी से मुलाकात हुई और मैं उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं ऑस्कर में जाने से पहले। तो मोदी जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया भारत को किस नजरिए से देखे, ये आप लोग तय करें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत की झलक अब पूरी दुनिया में पहुंच रही है। और सबसे खास बात मनीष जी, उस इंटरव्यू में जो उन्होंने मोदी के बारे में कहा तो कहा, उन्होंने सीधे कहा कि मेरी प्रेरणा मोदी है। एक चीज जो उन्होंने कही, उसके बाद इन बॉलीवुड को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। विजेंद्र प्रसाद ने कहा कि राजा मौली की को पीएम मोदी ने वही सलाह दी थी जो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग ने ऑस्कर से पहले उन्हें दी थी। उन्होंने कहा था कि हॉलीवुड के प्रसिद्ध ने कहा था कि स्पीलबर्ग ने कहा था कि उन्हें पश्चिम की स्वीकृति के लिए फिल्मों में पश्चिमी संस्कृति को मिलाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय संस्कृति बहुत ही समृद्ध है और फिल्म बनाने के लिए इसी पर फोकस रखना चाहिए। ये स्टीवन स्पीलबर्ग कह रहा था। मतलब आप समझ लीजिए बॉलीवुड की फिल्मों में 20 पितामह किसकी हैसियत है। कोई स्पीलबर्ग को कोई पहचान की जरूरत नहीं है। वो हमारी कल्चर को, हमारी लिटरेचर को वो आदमी तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और ये बॉलीवुड क्या दिखाता है, लड़के की लड़की शादी हो, लड़की की लड़की शादी हो, अवैध संबंधों की गाथा। तो ये क्या इन्होंने सेक्स और हिंसा को किस तरह से अपना केंद्र बना रखा है, पाश्चात्य संस्कृति को किस तरह से अपनी खोपड़ी पे लादे, पूरे देश की खोपड़ी पे लादे दे रहे हैं। इसके मगर विजेंद्र प्रसाद के इस इंटरव्यू का, उनके इन कोर्ट का कहीं जिक्र नहीं करते ये। और फर्क आप मैंने कहा कि उसी अमेरिका ऑस्कर में ये उस टीम को देख लीजिए और विजय जरा दीपिका पादुकोण को देख लीजिए।